जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी बढ़िया मज़े में होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, ये जो करंट अफेयर है 14 सितंबर के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो कम से कम आपको वहाँ पर जाने के बाद ये नहीं होगा कि मेरे को करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये मिलेंगे ही। और यही वीडियो नहीं, अगर आप इसके बाद मैं और वीडियो डालूँगा उसको भी देख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूँगा। आपके पास अगर 5 या 10 मिनट का टाइम होगा तो मैं उसी में 10-10 12 क्वेश्चन ऐसे करा दूँगा, और आपके 14 सितंबर के पहले पहले मैं इतने क्वेश्चन करा दूँगा कि उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आपको मिल ही जाएंगे, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भाइयों। क्योंकि एनडीए का पेपर तो महत्वपूर्ण है, रिटर्न क्वालिफाई करना। तो और हार्ड भी आता है भाइयों, इतना आसान भी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है भाइयों। तो ठीक है भाइयों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्लाइड पे। क्वेश्चन आप लोग भी, मैं पढ़ूँ ना तो आप लोग भी मतलब साथ में पढ़ लीजिए कि जो अगर आपको पता हो तो पहले से आप मतलब कह लीजिए कि इसका ऑप्शन ए हो सकता है। तो हाल ही में गंगा नदी में पुनः लाया गया लाल मुकुट वाला कछुआ निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए है संकट पन्ना, ऑप्शन बी है संकटग्रस्त, ऑप्शन सी है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन डी है जंगल में विलुप्त। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये प्रजाति भाइयों। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है भारत तिब्बत पुलिस सीमा जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईटीबीपी, हाल ही में किस प्रमुख हिमालयी शिखर पर चढ़ाई की। ऑप्शन ए माउंट धौलागिरी, ऑप्शन बी माउंट अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी माउंट मकालू, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा माउंट मकालू, ऑप्शन सी। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है आईटीबीपी। तो इसे कहते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है भाइयों। अब हम चल ले स्लाइड अगली ले लेते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन ये दोनों हैं, और ये इम्पोर्टेंट ही है। अगर इसमें नहीं आया तो उसमें मिल जाएगा आपको देखने को। इसका तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है। ए राष्ट्रपति का कर्तव्य, ऑप्शन बी है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, ऑप्शन सी है राज्यपाल की शक्तियाँ, ऑप्शन डी है सीएजी की नियुक्ति। ये इसका हमारा, अगर आप लोग को पॉलिटी पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिला होगा कि आप लोग बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है आर्टिकल 93 के अंतर्गत। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पिछले वर्गों के अध्ययन के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 53 93 है, 93 है, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो बता सकते हैं भाइयों कि इसका क्या आंसर हो सकता है। आर्टिकल आर्टिकल 340। ठीक है भाइयों। पॉलिटी आप लोग बढ़िया से कर लीजिए कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, लेकिन पढ़ लेंगे एक बार तो। अगर इधर से नहीं हो पाया किसी सब्जेक्ट से तो उधर से कर लेना, मतलब पढ़ना सब है भाइयों, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चाहे थोड़ा ही पढ़िए, चाहे उसका बेसिक ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाइयों। इसका हो जाएगा आर्टिकल 340। ठीक है भाइयों। अब चलते हैं अपने 5वें नंबर पे। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को भाइयों पता ही होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसी पे ये क्वेश्चन बन के उठ के आ गया। और ये तो मतलब 90% है कि ये आ सकता है, और ये पूछा भी जाना चाहिए भाइयों, क्योंकि हमारे देश की बात है। तो हमारा पहला ऑप्शन पहले पहले पढ़ देता हूँ मैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाब में भारत ने कौन सी संधि निलंबित कर दी। भाइयों इसे तो पता ही होना चाहिए, आपको पता होगा भी। मैं इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ता, इसमें सिर्फ डायरेक्ट बता देता हूँ, सिंधु जल संधि थी। ठीक है। जिसे नहीं पढ़ा, जिसे जिसे मतलब जानकारी नहीं थी कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो वो देख लेगा।
अभी आए पीछे जो ITBP वाला क्वेश्चन था इसमें आ गया। ऑप्शन नंबर 6 में माउंट मकालू, जिस पर हाल ही में ITBP ने चढ़ाई की थी, सॉरी भाइयों यहाँ पर चलाई की जगह चढ़ाई होगा, चढ़ाई की किसकी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है भारत नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल तिब्बत, ऑप्शन सी भारत भूटान, ऑप्शन डी नेपाल चीन भारत त्रिजंक्शन। इसे तो पता नहीं होगा भाइयों, तो मैं बता ही देता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल चीन भारत त्रिजंक्शन। इसे भी इम्पोर्टेंट ही कह लीजिएगा, इम्पोर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ। ये मतलब ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में कराए नहीं, क्योंकि इसमें से सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। और मैं इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसमें तो बढ़िया ही क्वेश्चन और डालूँगा, उसे भी देख लेना। ऑप्शन नंबर 7 है भारत ने राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है। किस भारतीय राज्य ने पहली AI आधारित वन प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का संचालन किया? तो इसका अब आजकल जान रहे हैं भाइयों, AI जो कि बहुत ही आगे जा रही है, मतलब हर काम इससे जल्दी हो जाता है AI से। इसका पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके पहले भी जो स्लाइड थी ना उसमें भी बढ़िया ही क्वेश्चन डाला था, अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग देख लेना। ऑप्शन नंबर 9 है पारसनाथ पहाड़ी किसके लिए एक पवित्र स्थल है? ऑप्शन ए है बौद्ध और हिंदू, ऑप्शन बी है जैन और संथाल, ऑप्शन सी है सिख और ईसाई, ऑप्शन डी है लिंगायत और आदिवासी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन और संथाल। ये वाला तो भाइयों इम्पोर्टेंट ही है भाइयों। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी इसमें जो कहीं किसी मतलब किसी संस्थान द्वारा मॉक टेस्ट वगैरह कराया जाता है, सारे क्वेश्चन भाइयों उसमें मेरे ही क्वेश्चन थे। मतलब मैंने 15 या 16 क्वेश्चन उसमें डाले थे, वो डिक्टू वही क्वेश्चन उठ के उस मतलब जो संस्थान वगैरह वो कराई थी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी संस्थान का, उसमें डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन मिल गए आपको भाइयों। मतलब पूरे करंट अफेयर लग रहा था कि मेरी ही वीडियो से ही देख के उन्होंने लिख दिया अपना। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है रेड क्रॉस दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए करुणा करुणा के साथ सेवा करें, ऑप्शन बी लचीले भविष्य का निर्माण, ऑप्शन सी है मानवता को जीवित रखना, ऑप्शन डी है शांति के लिए एक साथ। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लचीले भविष्य का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगी, इसके बाद तो ख़त्म ही है। 11वां क्वेश्चन है जनवरी 2025 में मरणोपरांत पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शारदा सिन्हा, ऑप्शन बी पूर्णिमा शिव बर्मन, ऑप्शन सी चमन अरोड़ा, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। इसका हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा चमन अरोड़ा, चमन अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और ये 12वां क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट ही है भाइयों। मैं इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा मेरे को और लग रहा है कि हाँ ये आ सकता है, उसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाइयों। इसमें है विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए क्लाइमेट एक्शन ना होगा भाई, यहाँ पर हिंदी थोड़ा वो गलत हो गई है लिखने में, ना होगा। और बी है हमारा हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऑप्शन सी है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, ऑप्शन डी है हमारी प्रजाति की रक्षा करें। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो ठीक है भाइयों, एक बार मैं स्लाइड को आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ पूरा, फिर देख लीजिएगा। ये है पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा और चौथा, और ये है 5वां और 6वां, ये है 7वां और 8वां, ये है 9वां और 10वां, ये है 11वां और 12वां। अगर आप भाइयों बोलेंगे कि वह किस संस्थान का पेपर था, तो मैं आपको पेपर भी स्क्रीन पे डाल के आपको दिखा सकता हूँ कि इस संस्थान द्वारा मतलब पेपर बनाया गया, मतलब पेपर वहाँ भी टीचर बढ़िया ही होंगे भाइयों जब वो मतलब, लेकिन मैं उनसे पहले ही पेपर बना दिया ना, तो
कहने में ना आए आप लोग कि मैं उनका कॉपी किया हूँ। ये क्वेश्चन मैं ढूंढ के अपना बनाया हूँ, सर्च किया, मेहनत लगी। बस आप लोग इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा थोड़ी कह रहा हूँ भाइयों, मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया तो बढ़िया ही है भाइयों। तो ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय